नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने अभ्यास 13 जो अभ्यास 13 थी उसको पढ़ा था। बेहद अच्छी तरीके से हमने उसको समझा था और आपने भी उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था। आपको जो अभ्यास 13 थी वो समझ में आ गई है फ्रेंड्स। और उसके आगे की ओर क्रम में आगे की ओर बढ़ते हुए हम फ्रेंड्स जो हमारी अभ्यास 14 है या फिर अभ्यास 14 जो है फ्रेंड्स, उसको करने से पहले कुछ शब्द चिन्ह जानेंगे। क्योंकि अब हम जो अभी तक हमने सीखा था फ्रेंड्स, अब हम उससे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब जो हम बड़े बड़े शब्द पहले लिखा करते थे उन्हें हम छोटे करते जा रहे हैं। अब आपको वो बड़े शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अब हम उनके शब्द जो थे वो उनके चिन्ह बना लेंगे। जो एक छोटा सा चिन्ह बना लेंगे, उनका अपना एक अलग मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपसे मैंने एक रजिस्टर बनवाया था फ्रेंड्स, जिसमें आपने नियम लिखा होगा, उस रजिस्टर के लास्ट में अगर आप जाएंगे तो उस रजिस्टर के लास्ट में आप करीब 20-25 पेज छोड़ दीजिए। और उसमें 20-25 पेज छोड़ने के बाद में आप इस तरीके से देखिए, मैं आपको अपने रजिस्टर में दिखा देता हूं। आप देखिए इस तरीके से रजिस्टर में देखिए ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड यहाँ सब चिन्ह लिख लेंगे और यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे। और ये जो 4 लाइन देखिए, आप इस तरीके से 2 लाइन खींच लेंगे या 4 कर लेंगे, जिसमें से कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो शब्द चिन्ह होंगे वो रजिस्टर में आ सकेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए आपको बेसिकली करना क्या होगा, देखिए इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे, या हिंदी लिखेंगे यहाँ उसकी शॉर्ट हैंड लिखेंगे, मतलब यहाँ आपके शब्द आ जाएंगे, यहाँ उनके चिन्ह आ जाएंगे। तो देखिए आप जैसे कि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 का चिन्ह इस तरीके से उसके सामने आप इस तरीके से यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप इस तरीके से आपने जो रजिस्टर बनाया उसके जो लास्ट में उसके 20-25 पेज बचे हुए फ्रेंड्स, उसके आप उसमें ये इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं आपसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप इसको कर लेंगे और आप इस पे घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके ये आप एक आगे की ओर बढ़ रहे हैं, आपका एक कदम अब आगे की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अब आप शॉर्ट हैंड में जो बेसिक था वो आप सीख गए, आप बेसिक से आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो चिन्ह है ये आपके दिमाग में बस जाने चाहिए। ये बेहद जरूरी चिन्ह है, आगे की हर अभ्यास में आपके ये अब काम आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसी के साथ अब आप देखेंगे, हमने यहाँ पर देखिए, आप जैसे कि देख सकते हैं शब्द चिन्ह। अब हम यहाँ पे आपके कुछ शब्द चिन्ह ऐसे हैं जो आपके अभ्यास जो 14 है उस 14 में अभ्यास में काम आने वाले हैं। इसीलिए हम उन जो वो शब्द चिन्ह है उन चिन्हों को यहाँ पर आपके लिए लाए हैं। उन चिन्हों का मतलब जानेंगे, जो शब्द होंगे वो चिन्ह आप किस तरीके से अब बना सकते हैं। अब आपको फ्रेंड्स कुछ नया सीखने के लिए यहाँ से मिलेगा। अब आप कुछ नए चिन्हों को जानेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे सब चिन्ह लिखा हुआ, और जो अब अपने सब चिन्हों की बात करें तो फ्रेंड्स आप देखिए जैसे कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 1 लिखा हुआ है। अब जो आपको 1 लिखना होगा, पहले आप फ्रेंड्स क्या करते थे, पहले क्या बनाते थे, फिर एक ए बना लेते थे इस तरीके से फ्रेंड्स। तो लेकिन बेसिकली अब आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स। अब आप इसको छोटा कर देंगे, अब आप इसको बहुत छोटे वे में इसको लिख सकेंगे। अब आप अगर शॉर्ट हैंड की कोई डिक्टेशन लिख रहे हो तो उसमें लिखने के लिए आपको बहुत आसानी होने वाली है, आप कुछ नया सीखने वाले हैं। तो फिर देखिए अब एक आप किस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, जो आपकी ये नोटबुक है उसकी ये लाइन है। अगर इस लाइन के ऊपर एक इस तरीके से आप डॉट, देखिए सिंपल वे में देखिए इस तरीके से अगर कोई डॉट लाइन से ऊपर, फ्रेंड्स ये लाइन है आपकी नोटबुक की, सपोज दैट आप मान लीजिए कि आपकी नोटबुक है और उसकी ये लाइन है, उस लाइन से ऊपर इस तरीके से ये देखिए आप ऊपर अगर एक इस तरीके से डॉट बना देंगे तो उसका अर्थ आपका ये एक फ्रेंड्स हो जाएगा। फिर अब आप उसको 1 पढ़ेंगे, देखिए ये डॉट लाइन से ऊपर हमने एक डॉट बना दिया जिसका अर्थ अब 1 हो गया। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ये लाइन है, ये ऊपर डॉट लिखा हुआ है, अब इसका अर्थ 1 हो गया है। आप इसे अपनी जो रजिस्टर है उसमें इसको इसी तरीके से नोट डाउन कर लें। तो आपने समझ गए होंगे कि अब आपको अगर आगे कहीं 1 लिखने के लिए मिलता है तो आप उसको किस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे। तो देखिए आप एक इस तरीके से एक लाइन से ऊपर एक बिंदु बना देंगे, एक डॉट लगा देंगे, जो कि आपका 1 बन जाएगा। तो वहीं आगे की ओर चलेंगे, देखिए 2, आगे यहाँ 2 लिखा हुआ। 2 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आपकी नोटबुक की जो लाइन थी उस लाइन पे देखिए अगर इसी डॉट को आप लाइन पे बना देंगे तो इसका अर्थ 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। लाइन से ऊपर बनाएंगे तो 1 हो जाएगा, देखिए ये लाइन से ऊपर है तो इसका अर्थ 1 है फ्रेंड्स, और ये लाइन पे बना देंगे तो इसका अर्थ
2 हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर आप उसको 2 पढ़ेंगे, लाइन से ऊपर 1, लाइन पर 2। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये 2 आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आप आगे की ओर यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ आपका, देखिए ये आपकी लाइन है, ये आपकी नोटबुक की लाइन है। अगर इस लाइन के ऊपर आप इस तरीके से छोटा सा ये डैश कह लें या फिर जिस तरीके से आप पे बनाते हैं उस पे को थोड़ा छोटा बना लेंगे इस तरीके से, इसी डायरेक्शन में। देखिए आपकी जो डायरेक्शन है फ्रेंड्स, वो आपकी जो ये डायरेक्शन है वो फ्रेंड्स बेसिकली ये वाली है। ये इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से ये आ रहा है, जिस तरीके से आप पे लिखते हैं। तो इस डायरेक्शन में आप पे थोड़ा बड़ा लिखते हैं फ्रेंड्स ये, लेकिन यहां आपको ये थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। आप इसको अगर इस तरीके से लाइन से ऊपर छोटा लिख देंगे तो इसका अर्थ का हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आप इसको का लिख लेंगे, लेकिन पहले के का आप किस तरीके से लिखते हैं, देखिए पहले के जो आप का लिखते थे फ्रेंड्स वो बेसिकली इस तरीके से लिखते, पहले के लिखते थे फिर ये आ का डंडा लगाते थे। अब पहले आप क्या इस तरीके से लिखते, लेकिन अब आप आगे के अभ्यासों में क्या करेंगे फ्रेंड्स, बस एक लाइन से ऊपर एक इस तरीके से छोटा सा एक डैश टाइप में लगा देंगे, तो आप एक जो का है वो का लिख पाएंगे। अब आप का इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे देखेंगे को, जो आपकी ये लाइन थी, अगर इसी को आप लाइन पर लिख देंगे तो उसका अर्थ फ्रेंड्स ये को यहां बन जाएगा। लाइन से ऊपर लिखेंगे तो का होगा, लाइन पर लिखेंगे तो ये आपका को बन जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ें। आपका यहां पर देखिए अब है या हो आपका लिखा हुआ, देखिए है या हो आपको लिखने के लिए आ जाता है। जैसे कि बहुत से ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं। आप अगर बुक में अगर उसकी चौथी अभ्यास देखेंगे, 14वीं सॉरी, अगर आप 14वीं उसकी 14th जो उसकी अभ्यास है अगर उसे देखेंगे तो उसमें जो कुछ आपके 10वीं या 12वीं लाइन है उनमें आपके सेंटेंस दिए हुए, उन सेंटेंस में लास्ट में है या हो आपको देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो वो है या हो जो है वो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए अगर आप जैसे कि है बनाते हैं ऊपर से नीचे की ओर आने वाला, आप ये आप है बनाते हैं फ्रेंड्स। अगर इसी है को आप थोड़ा छोटा लिख दे, देखिए अगर आप है लिखते हैं तो वो इस तरीके से बड़ा लिखते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस है को इस तरीके से थोड़ा छोटा लिख देंगे और लाइन से ऊपर, देखिए ये आपकी लाइन है, अगर इसे लाइन से ऊपर लिख देंगे तो फ्रेंड्स आपका ये है, देखिए ये जो आपका ये वाला है ये वाला है या फिर ये आपका हो, इस तरीके से ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। इस दोनों का चिन्ह जो होगा अभी ये होगा। अब आप है या हो आप कभी लिखना हो तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते आगे है या हूं। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि है तो यहां पे भी है और ये है यहां पे भी है, इन दोनों में फर्क क्या है। फिर देखिए इसको भी मैं अभी बताऊंगा। देखिए ये आपकी लाइन है, इस लाइन पे अगर छोटा सा है बना लेंगे, छोटा सा एक है बना लेंगे तो इसका जो अर्थ होगा वो फ्रेंड्स बेसिकली है और ये आपका हूं, ये आपका हूं फ्रेंड्स यहां बन जाएगा। अगर लाइन से ऊपर करेंगे है और हो कहलाएगा वो, और अगर आप इसी को लाइन पर बना देंगे तो वो है और हूं बन जाएगा। अब आपको मैं डिफरेंस बता दें दोनों है में डिफरेंस क्या है। देखिए आप अगर फ्रेंड्स आप इस है को देखेंगे तो ये खाली, देखिए ये जो लाइन से ऊपर है वो ये वाला है फ्रेंड्स, लेकिन जो लाइन पर है बना हुआ है वो ये वाला है। अर्थात ये फ्रेंड्स कि इसमें आपको जो बिंदु है में वो देखने के लिए मिल जाएगी है कि एक ही मात्रा के साथ, लेकिन वो बिंदु आपको यहाँ नहीं मिलेगी। कभी भी अगर है के साथ कोई बिंदु लगाएंगे तो वो जो है बनाएंगे आप फ्रेंड्स वो बेसिकली ये वाला लाइन पे आने वाला बनाएंगे, लेकिन अगर आप फ्रेंड्स ये वाला है बनाएंगे तो ये लाइन से ऊपर बनाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इस चीज को समझ गए। जो दो है लिखे हुए हैं इन दो है में क्या डिफरेंस है आप इसको भी बहुत आसानी से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं और आगे की ओर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ उस ऊपर को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये आपकी लाइन है नोटबुक की, तो अगर उसमें जैसे कि आप टे लिखते हैं उस टे को अगर थोड़ा छोटा कर देंगे, देखिए इस तरीके से अगर उस टे को आप छोटा कर देंगे तो वो आपका ऊपर बन जाएगा।
इस तरीके से अगर लाइन से ऊपर आप जो टे होता है इस टे को थोड़ा छोटा लिख देंगे तो ये आपका ऊपर बन जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको समझ लिया होगा। ऊपर अब आप अगर आज के बाद कभी भी आपको ऊपर लिखने के लिए आए तो आप ऊपर इस तरीके से लिख लेंगे। वहीं अगर आगे की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए अगर लाइन से ऊपर लिखेंगे तो ऊपर हो जाएगा। वहीं अगर उस टे को आप लाइन पे लिख देंगे तो ये आपका मैं बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं अगर आपने इसे लाइन से ऊपर लिखा तो ये ऊपर बन गया और अगर इसे आपने लाइन पर लिख दिया तो ये आपका मैं बन गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको पर लिखने के लिए आ जाए, जैसे कि आप पहले पर इस तरीके से लिखते थे, सॉरी इसको दोबारा लिख रहे थे, देखिए पहले पर आप इस तरीके से लिखते थे, लेकिन अब अगर आपको कोई पर लिखने के लिए किसी भी अभ्यास में आ जाए तो आप किस तरीके से उसको लिखेंगे। देखिए ये आपकी जो नोटबुक की लाइन हमने खींच ली, लेकिन अब आपको पर इस तरीके से, देखिए आप पर इस तरीके से अब लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको पर लिखने के लिए, ये इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर छोटा सा लिख देंगे, ये आपका पर बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपको यहाँ नजर भी आ रहा होगा। तो आगे की बात करें उसी, अब आपको उसी लिखने के लिए अगर मिल जाए तो देखिए उसके लिए हमने एक लाइन खींच दी है। देखिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले टे बनाएंगे छोटा सा और ये इस तरीके से इसको यहाँ कर देंगे, घुमा देंगे, जैसे ऊ की मात्रा बनाते हैं ना उसी तरीके से इस पे कर देंगे। देखिए ये आप टे बनाया और इस तरीके से ऊ की मात्रा टाइप में अपने इस तरीके से उस पर लगा दी, साथ में ही लगाना है। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप दोनों तरीके से इस तरीके से यहाँ जो आपका उसी है ये आप इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अब आपको उसी लिखने के लिए आए तो आप उसे किस तरीके से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसी अब आप इस तरीके से वहां लिख लेंगे जब भी आपको कभी उसी लिखने के लिए आएगा। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप आगे की ओर देखेंगे इसी आपका लिखा हुआ है फ्रेंड्स। देखिए इसी के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपकी लाइन है, यहां पे आप एक तरीके से मान लीजिए दो बना रहे हैं, आप इस तरीके से अगर आप छोटा सा बना देंगे दो टाइप में तो आप देखेंगे कि आपका इसी यहां पर बन गया है। फ्रेंड्स बहुत इजी शब्द चिन्ह है, ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, इस पे 2-4 दिन प्रैक्टिस करनी होगी। फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब अगर आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देख लेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं फ्रेंड्स 100% आपको ये लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगी। जिंदगी में आप कभी इन चिन्हों को नहीं भूलेंगे अगर आप इन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसी तरीके से जो इसी लिखा हुआ है इसी आप इस तरीके से यहां लिख लेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा और इसी के साथ जो आज हमें जो शब्द चिन्ह कराने थे वो हमने इस वीडियो में सब चिन्ह देख लिए हैं, सीख लिए हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं आप इसको 2-4 बार देखेंगे, अगर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में भी आ जाएंगे, आपको ये चिन्ह और याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये याद करने बेहद जरूरी हैं क्योंकि आगे की अब जितनी भी अभ्यास होंगी उनमें ये सभी काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका अगर चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम इससे आगे की ओर बढ़ेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे जो हमारी अभ्यास 14 है, अभ्यास 14 है, उस अभ्यास को हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी आपको ये वीडियो लगी, अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर करें, जिससे कि हमारे दूर दराज बैठे भाई बहन जो दूर दराज गाँव में बैठे हैं और उनके पास शॉर्टहैंड पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है या फिर उनके पास पैसा नहीं है, तो फ्रेंड्स आप अगर वीडियो शेयर करेंगे तो ये वीडियो उन भाई बहनों तक पहुंच जाएगी और वो इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। वो घर बैठे फ्री में जो शॉर्ट हैंड है वो सीख सकेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं फ्रेंड्स कि UK SSS से स्टेनो पर्सनल स्टेनो के फॉर्म आ चुके हैं
जो वैकेंसी है स्टेनो की वो फ्रेंड्स आनी शुरू हो गई हैं। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमारे और भी भाई बहन इसको सीख सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।